नमस्कार। आज हमारे सामने एक बहुत ही अनूठी रचना है, भौमिक की लिखी किताब सोलांश सूर्य के भीतर की ज्वाला। जी। और इसके संपादक हैं आर्केन और एल्केमी। हम्म। प्रकाशन की तारीख भी काफी हाल की है, 30 अक्टूबर 2025। हाँ। और पहली नज़र में ये किताब कुछ अलग लगती है। एक तो ये हिंदी में है, जो आजकल कम देखने को मिलता है इस जॉनर में, और फिर इसका कागज़। हाँ, वो क्रिस्टल पेपर वाली बात। कहते हैं सौर ऊर्जा से चलता है और धूप में चमकता है। बिल्कुल, मैंने तो देखा नहीं, पर वर्णन तो यही है। और कवर भी सुनहरी आभा, उस पर वो 3 रेखाओं वाला सूर्य चिन्ह, सन। उभरा हुआ। काफी आकर्षक है। हम्म। और फिर जब आप इसे खोलते हैं तो समर्पण भी एकदम अलग है। हर उस आत्मा को जो सूर्य की किरण में अपना चेहरा पहचानती अरे वाह। है ना? और लेखक भौमिक की टिप्पणी, वो तो और भी रहस्यमयी है। वो खुद को पृथ्वी और सूर्य के बीच का एक पुल जैसा बताते हैं। अच्छा। हाँ। और कहते हैं कि ये किताब उन्होंने लिखी नहीं है, बल्कि ये उनके अंदर जागे एक अंश, अग्नि के अंश, उसकी यादों का रिकॉर्ड है बस। ये तो वाकई बहुत दिलचस्प शुरुआत है। तो आज हम इसी अनोखी किताब के पन्नों में गहराई से उतरेंगे। बिल्कुल, हमारा मकसद यही है कि इसके जो मुख्य विचार हैं, कहानी का जो ढांचा हमें पता चला है और जो ब्रह्मांड का नज़ारा ये पेश करती है, उसे समझें। हाँ, जो भी हमें इसके उपलब्ध अंशों से पता चलता है। जी, हम बस इन स्रोतों में दी गई जानकारी को आपके सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं, इसकी अलग-अलग परतें खोलते हुए। चलिए, तो फिर इसके ढांचे से ही शुरू करते हैं। इसकी जो विषय सूची है, उसको देखकर क्या पता चलता है? हाँ, वो देखने लायक है। इसमें 8 मुख्य भाग दिखते हैं। 8 भाग कौन-कौन से हैं? जागृति, स्मरण, परिवर्तन, उत्थान, फिर पुनर्जन, अमर ज्वाला, सौर मिलन और आखिर में ब्रह्मांडीय प्रसार। बाप रे! और अध्याय कितने हैं? कुल 77 अध्याय हैं इन 8 भागों में। 77। ये तो सिर्फ विषय सूची नहीं लग रही। ऐसा लग रहा है जैसे किसी यात्रा का पूरा नक्शा हो। बिल्कुल सही कहा। ये संरचना ही क्या कहते हैं, कहानी की दिशा तय कर देती है। कैसे? जागृति से ब्रह्मांडीय प्रसार तक। हाँ, ये एक व्यक्ति के अनुभव से शुरू होती है, जैसे चेतना का जागना, फिर भूली हुई बातें याद आना, फिर बड़े बदलावों से गुजरना, ऊपर उठना, एक तरह से नया जन्म पाना, और आखिर में वो जो विकसित चेतना है वो पूरे ब्रह्मांड में फैल जाती है। तो एक निजी अनुभव से शुरू होकर बिल्कुल, कॉस्मिक लेवल तक। एग्जैक्टली, निजी से शुरू होकर ब्रह्मांडीय फलक तक पहुंचती है ये कहानी। और इस पूरी यात्रा में मुझे लगता है 2 शब्द बहुत अहम हैं, अंश और सोलांश। है ना? हाँ, ये बार बार आते हैं। तो कहानी की शुरुआत कैसे होती है? ये भौमिक कौन है? हाँ, तो कहानी का जो नायक है भौमिक, वो एक युवा वैज्ञानिक है। वैज्ञानिक?